बेसिक इंग्लिश क्लास में आप सीख रहे थे शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। तो यहाँ पर आज का जो सेशन होगा, आज की जो क्लास होगी वो प्रैक्टिस सेशन होगा, प्रैक्टिस की क्लास होगी। मैंने आपको टेंसेस कंप्लीट करा दिए हैं, तो उसी के बेस पे ये प्रैक्टिस सेशन है। तो प्रेजेंट टेंस में सबसे ज़्यादा जो स्पोकन और रिटर्न इंग्लिश में यूज़ होने वाला टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस होंगे और उनकी प्रैक्टिस होगी। अगर आप बिल्कुल बिगनर है तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी चीज़ आपको समझा दूं, जैसे कि डज़ नॉट का यूज़, डू नॉट का यूज़, और कौन से सब्जेक्ट के साथ हम जो वर्ब आएंगे उसके साथ SEIS लगाएंगे और कौन से सब्जेक्ट के साथ हम नहीं लगाएंगे। जैसे कि ही, शी, इट और सिंगुलर नेम आ जाएगा ना, वहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी वर्ब आएगी वहाँ पर आपको SEIS ऐड कर देना है। जैसे कि ही के साथ वह खेलता है आपने लिखा, तो ही आप लिखेंगे प्ले, ही प्ले नहीं लिखेंगे, आपको लिखना होगा ही प्लेज, यानी प्ले के साथ S ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ जो भी वर्ब, जो भी क्रिया आएगी, जो भी काम आएगा उसके साथ हम SEIS लगा देंगे। और नहीं लगाएंगे तो इन सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, एक से ज़्यादा नाम आएगा वहाँ पर आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, इनके साथ हम SEIS नहीं लगाएंगे। और डू और डज़ नॉट का यूज़ मतलब कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ डज़ का यूज़ होगा, डज़ नॉट का यूज़ होगा साथ में नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे। और डू नॉट का यूज़ होगा, यानी कि डू का यूज़ होगा प्लूरल सब्जेक्ट या और आई, वी, यू, दे के साथ, यानी कि आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट। प्रैक्टिस करें इस तरीके से, ही डज़ नॉट, शी डज़ नॉट, इट डज़ नॉट, और कोई भी सिंगुलर नेम हो जाएगा, एक जने का नाम हो जाएगा, एक पर्सन का नाम हो जाएगा। अब यहाँ से हमारी जो प्रैक्टिस है उसकी शुरुआत होगी। अब किसकी प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर, क्योंकि आपको टेंसेस तो क्लियर समझ में आ गए होंगे, लेकिन कंप्लीट जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने सिंपल सेंटेंस लिया है और इस सिंपल को हम नेगेटिव में बनाएंगे। ये मैंने आपको बता दिए हैं कंप्लीट जो सेंटेंसेस हैं उनको बनाना। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया है, जैसे कि सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लग जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। और नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद हम डज़ नॉट और डू नॉट यानी डजंट या डोंट का यूज़ हम करेंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS नहीं लगाएंगे नेगेटिव बनाते समय, और फिर ऑब्जेक्ट। आपको सिर्फ इतनी ही बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS नहीं लगेगा नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय। इंट्रोगेटिव में भी सेम ऐसे ही होता है। तो बस इसकी क्या है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, डज और डोंट। डजंट और डोंट का यूज़ मैंने आपको बता दिया कौन से सब्जेक्ट के साथ होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डजंट और डोंट का यूज़ करना है। अब प्रैक्टिस यहाँ से स्टार्ट है। ही ईट्स, ही ईट्स। अब यहाँ पर ही के बाद ईट आई है ना वर्ब, इसमें S लगा है क्योंकि ही के साथ हम S या ES लगाते हैं जो भी वर्ब आएगी। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ हम क्या करते हैं, S या ES नहीं लगाते जो भी वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। क्लियर हो गया। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। ही ईट्स, ही के साथ अब डजंट लगेगा या डोंट, यानी डज नॉट आएगा या डू नॉट, डज आएगा। ही के साथ डज नॉट आएगा, नेगेटिव बनाएंगे। हम क्या करेंगे, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे, इसका नेगेटिव जब भी बनाएंगे हमको डू और डज के साथ नॉट इंक्लूड करना। डू और डज हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना होता है। आप ही नॉट ईट ऐसे नहीं बोल सकते, आप बोलेंगे ही डज नॉट ईट, यानी कि वह खाता है, वह नहीं खाता है। तो ही ईट्स, वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट, इस तरीके से। तो क्या होता है कि कई बार आपकी अगर प्रैक्टिस कम होती है तो आप ऐसे लिख देंगे इसका नेगेटिव बनाते समय ही नॉट ईट, इस तरीके से ही नॉट ईट या फिर ही नॉट ईट्स। तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। शी वॉक्स इन द पार्क, शी वॉक्स इन द पार्क मतलब कि वह पार्क में टहलती है, वह पार्क में टहलती है। शी वॉक्स इन द पार्क, वह पार्क में नहीं टहलती है, तो शी डज़ नॉट वॉक इन द पार्क। अब यहाँ पर वॉक्स लिखा है शी के साथ, लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव बनेगा तो वॉक्स का वॉक हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव बनाते समय हम
सब्जेक्ट यहाँ पर शी है, शी के साथ हम जो भी वर्ब आएगी लेकिन नेगेटिव है तो इसलिए SEIS नहीं लगा रहे हैं। आई लाइक पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, मुझे पिज़्ज़ा नहीं पसंद है। आई डू नॉट लाइक पिज़्ज़ा या फिर आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा। आप डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, इसको शॉर्ट में डू नॉट को डोंट भी बोल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप बिगनर हैं तो डू नॉट की प्रैक्टिस करें, उसके बाद डोंट की। आई लाइक पिज़्ज़ा, आई डू नॉट लाइक पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा पसंद है। आई लाइक पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा नहीं पसंद है तो आई डू नॉट लाइक पिज़्ज़ा। दे लाइक कॉफ़ी, उन्हें कॉफ़ी पसंद है। अब यहाँ पर दे लाइक्स नहीं लिखा है क्योंकि दे के साथ जो भी वर्ब आएगी उसमें SEIS नहीं लगाएंगे। दे लाइक कॉफ़ी, उन्हें कॉफ़ी पसंद है, उन्हें कॉफ़ी नहीं पसंद है। दे डू नॉट लाइक कॉफ़ी या फिर दे डोंट लाइक कॉफ़ी। दे लाइक कॉफ़ी, दे डोंट लाइक कॉफ़ी, दे डू नॉट लाइक कॉफ़ी। प्रैक्टिस करें। ही हैज़ अ रेड बैग। अब हैज़ यानी कि किसी के पास कोई चीज़ है या फिर कोई लिविंग थिंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है, किसी के कोई भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, पैसे भी हो सकते हैं। है का सेंस देता है होना, किसी के पास कोई चीज़ होना, ठीक है। कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, ब्रदर सिस्टर भाई बहन ये भी होने का सेंस देते हैं। तो इस तरीके से कि मेरे भाई है, मेरे बहन है, मेरे फ्रेंड है, तो ऐसे सेंस में हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। अब इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे, ही हैज़ अ रेड बैग, ही हैज़ अ रेड बैग। हैज़ और हैव का यूज़ हम किसके साथ करते हैं? जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, आई वी यू दे, और प्लूरल के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं ही शी इट, और सिंगुलर नेम के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा ऑलरेडी। तो ही हैज़ अ रेड बैग। अब इसको हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे ही हैज़ नॉट अ रेड बैग, इस तरीके से नहीं। तो ग्रामर के अकॉर्डिंग जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हम ही के साथ डज नॉट का यूज़ करेंगे, ही के साथ डज नॉट का यूज़ करेंगे, और हैज़ का यहाँ पर नेगेटिव बनाते समय हैव बन जाएगा। सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, तो ही डज नॉट हैव अ रेड बैग। आप ऐसे नहीं बोलेंगे ही डज नॉट हैज़ अ रेड बैग, गलत हो जाएगा। ही डज नॉट हैव अ रेड बैग, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आई हैव अ ब्रदर, मतलब मेरे भाई है, आई हैव अ ब्रदर। अगर नहीं है तो आई डू नॉट हैव अ ब्रदर। अब यहाँ पर आई के साथ भी हैव लगेगा, और ही शी इट सबके साथ अगर नेगेटिव बनाएंगे तब भी हैव लगेगा। बस यहाँ पे फ़र्क होगा डू नॉट का और डज नॉट का। आई हैव अ ब्रदर, मेरे भाई है। आई डोंट हैव अ ब्रदर, या फिर आई डू नॉट हैव अ ब्रदर, मेरे भाई नहीं है। यू नीड मोर आइसक्रीम, तुम्हें और आइसक्रीम की ज़रूरत है, आवश्यकता है। अगर नहीं है तो यू डू नॉट नीड मोर आइसक्रीम, या फिर यू डोंट नीड मोर आइसक्रीम। प्रैक्टिस करें। यू नीड मोर आइसक्रीम, यू डू नॉट नीड मोर आइसक्रीम। नेक्स्ट है वी नीड अ ब्रेक, वी नीड अ ब्रेक, हमको ब्रेक की ज़रूरत है। हमको किसकी ज़रूरत है, आवश्यकता है ब्रेक की। नहीं है तो वी डू नॉट नीड अ ब्रेक, वी डोंट नीड अ ब्रेक, वी डू नॉट नीड अ ब्रेक, वी नीड अ ब्रेक, वी डू नॉट नीड अ ब्रेक। आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है, आई लाइक इट। नहीं है तो आई डू नॉट लाइक इट, या फिर आई डोंट लाइक इट, आई डू नॉट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, आई लाइक इट। यू लाइक दैट, तुम्हें इशारा करके बताया जा रहा है कि तुम्हें वह पसंद है, कोई चीज़ हो सकती है। यू लाइक दैट कुछ भी हो सकता है, बस डेमोन्स्ट्रेट करके आप हाथ से इशारा करके बता रहे हैं या पूछ रहे हैं, इस तरीके से। यू लाइक दैट, तुम्हें वो पसंद है। यू डू नहीं पसंद है तो यू डू नॉट लाइक दैट, यू डू नॉट लाइक दैट, यू लाइक दैट। आई लाइक ग्रीन टी, आई लाइक का मतलब पसंद होना होता है, तो आई लाइक ग्रीन टी। और नहीं पसंद है ग्रीन टी तो आई डू नॉट लाइक ग्रीन टी, या फिर आई डोंट लाइक ग्रीन टी। नेक्स्ट है आई वॉन्ट अ जॉब। वॉन्ट का मतलब होता है चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, नई नौकरी चाहिए, तो आई वॉन्ट अ न्यू जॉब। अगर नहीं चाहिए तो आई डू नॉट वॉन्ट अ न्यू जॉब, मुझे नई नौकरी नहीं चाहिए। आई वॉन्ट अ न्यू जॉब, आई डू नॉट वॉन्ट अ न्यू जॉब, या फिर आई डोंट वॉन्ट अ न्यू जॉब। आई वॉन्ट अ न्यू कार, मुझे नई कार चाहिए, नहीं चाहिए तो आई डू नॉट वॉन्ट अ न्यू कार, या फिर आई डोंट वॉन्ट अ न्यू कार। आई वॉन्ट अ न्यू कार, आई डोंट वॉन्ट अ न्यू कार। शी वॉन्ट्स अ न्यू फोन, शी को क्या चाहिए, नया फ़ोन, तो शी वॉन्ट्स अ न्यू फोन, शी वॉन्ट्स अ न्यू फोन। शी डज़ नॉट वॉन्ट अ न्यू फोन, शी डज़ नॉट वॉन्ट अ न्यू फोन, उसे नया फ़ोन नहीं चाहिए। शी डज़ नॉट वॉन्ट अ न्यू फोन। इट वॉन्ट्स सम वाटर, इट का यूज़, इट जो प्रोनाउन होता है उसका यूज़ हम
नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं और बर्ड्स और एनिमल्स के लिए भी हम इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो हो सकता है किसी एनिमल की बात हो रही होगी यहाँ पे, तो इट वांट्स सम वाटर, इसे कुछ पानी चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो इट डज़ नॉट वांट सम वाटर, इट डज़ नॉट वांट सम वाटर। इट वॉन्ट्स सम वाटर, इट डज़ नॉट वॉन्ट सम वाटर। नेक्स्ट है दे वॉन्ट हेल्प, उन्हें हेल्प चाहिए, मदद चाहिए। दे डोंट वॉन्ट हेल्प या फिर दे डू नॉट वॉन्ट हेल्प। दे वॉन्ट हेल्प, दे डू नॉट वॉन्ट हेल्प। शी वॉन्ट्स हेल्प, उसे फीमेल की बात हो रही है, शी वॉन्ट्स हेल्प, शी डज़ नॉट वॉन्ट हेल्प। अब यहाँ पर देख रहे होंगे शी के साथ वॉन्ट्स लगा है, वॉन्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब भी हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो क्या होता है, SEIS लग जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और ही शी इट के साथ। शी डज़ नॉट वॉन्ट हेल्प, शी डोंट वॉन्ट हेल्प। यू लव इंडियन फूड्स, अब लव का मतलब होता है, लाइक का मतलब होता है पसंद होना, और बहुत ज़्यादा पसंद है तब हम लव वर्ड का यूज़ करते हैं। यू लव इंडियन फूड, यू डू नॉट लव इंडियन फूड, या फिर यू डोंट लव इंडियन फूड। यू लव इंडियन फूड, यू डोंट लव इंडियन फूड। आई ट्रैवल अलोन, मैं ट्रैवल अकेली करती हूँ या करता हूँ। आई डोंट ट्रैवल अलोन या फिर आई डू नॉट ट्रैवल अलोन, नहीं करता या नहीं करती, तो आई डोंट या आई डू नॉट ट्रैवल अलोन। अलोन मतलब अकेला। I travel alone, I do not travel alone, I travel alone, I don't travel alone। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। I come here daily, मैं यहाँ रोज़ आती हूँ या आता हूँ। अगर नहीं आती या नहीं आता तो I do not come here daily, I don't come here daily। इस तरीके से I come here daily, I do not come here daily, I don't come here daily। शी प्लेज टेनिस, वह क्या खेलती है, टेनिस खेलती है। नहीं तो शी डज़ नॉट प्ले टेनिस, शी डजंट प्ले टेनिस। शी प्लेज टेनिस, शी डजंट प्ले टेनिस। ही प्लेज हॉकी, ही प्लेज हॉकी, ही डजंट प्ले हॉकी या ही डज़ नॉट प्ले हॉकी। ही प्लेज हॉकी, ही डजंट प्ले हॉकी। आप इस तरीके से जितना हो सके बोल कर इनकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कौन से वर्ब के साथ एस लग रहा है, कौन से जो भी सब्जेक्ट आ रहा है उन सब्जेक्ट के वर्ब के साथ एस लग रहा है, ES लग रहा है, क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, कब लग रहा है। नेगेटिव बनाते हैं तो क्यों लगता है, क्यों नहीं लगता है, जो भी रीज़न होगा ना वो आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। आई प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ या खेलती हूँ। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। आई डोंट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलती हूँ। दे प्ले इन द गार्डन, वे गार्डन में खेलते हैं। दे प्ले इन द गार्डन, नहीं खेलते। दे डोंट प्ले इन द गार्डन, दे प्ले इन द गार्डन, दे डोंट प्ले इन द गार्डन। आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखती हूँ या लिखता हूँ। आई डोंट राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर। शी गोज़ फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, शी डजंट गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग या फिर शी डज नॉट गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। प्रैक्टिस करें। शी गोज़ फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, शी डजंट गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर गोज़ वर्ब है और यहाँ गो बन गई। जब भी नेगेटिव बनाएंगे तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। शी गेट्स अप अर्ली एवरी डे, शी डजंट गेट अप, अब यहाँ पर गेट्स नहीं बोलेंगे। शी गेट्स अप अर्ली एवरी डे, शी डजंट गेट अप अर्ली एवरी डे, शी गेट्स अप अर्ली एवरी डे। She loves to play hockey, she doesn't love to play hockey. She loves to play hockey, she doesn't love to play hockey. I have time, I have time, I don't have time या फिर I do not have time. I have time, I don't have time. My sister works in the bank. My sister doesn't work in the bank. My sister works in the bank. My sister doesn't work in the bank. She teaches English. वह English teach करती है, पढ़ाती है और नहीं पढ़ाती है तो she doesn't teach English. She teaches English. शी डजंट टीच इंग्लिश। टीचेस का टीच बन गया यहाँ पर नेगेटिव बनाते समय। माई किड्स गो टू स्कूल, अब यहाँ पर माई किड्स है यानी कि एक से ज़्यादा है ना, एस लगा है तो गो रहा है। अगर एक होता तो फिर गोज बन जाता। माई किड्स गो टू स्कूल, माई किड्स डू नॉट गो टू स्कूल। माई किड्स गो टू स्कूल, माई किड्स डोंट गो टू स्कूल। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, कन्फ्यूज़न आपका दूर होगा। यहाँ पर शी के साथ वॉन्ट्स क्यों लगा है, एस क्यों लगा है वॉन्ट के बाद, यहाँ पर डज नॉट लगा है, शी है लेकिन इस वॉन्ट के साथ एस क्यों नहीं लगा है। तो ये जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे।
यहाँ पर जैसे कि हैज़ है, लेकिन ही के साथ हैज़ है, लेकिन नेगेटिव बनाया तो ही के साथ हमने हैव इंक्लूड किया है। क्यों किया है? तो ये रूल है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे हमेशा, जैसे मैंने कहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।